हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि हमारा है वोल्केनिक लैंडफॉर्म। और अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो गेट नेट और जीएसआई के अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ ये गेट सिलेबस ही मौजूद है, लेकिन अगर आप देखें तो अंदर अंदर अलग अलग टॉपिक में भी आपको वोल्कानोज हर जगह मिल जाएंगे, हर सिलेबस में। तो ये वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो मेनली हमारा गेट सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मद्देनजर रखते हुए इसको हम पढ़ेंगे और बाकी ऐसे ऐसे होगा उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और देखिए जितना ही पढ़ाऊँगा ना, जितने भी टर्म इसमें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। आप इसको एक बार देखिए, बस हिम्मत रख के आपका सब क्लियर हो जाएगा। ओके। और फिर देखिए हमारा इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए अच्छे तरीके से तो मैं आपको वहाँ पर ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाके वहाँ पर ले सकते हैं। और लास्ट में ये जो टॉपिक है ना, इसके सिर्फ लास्ट में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं और सब सीध बुक से, तो आप वहाँ पर भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अच्छी तरीके से मैं आपको समझाया हूँ क्या है क्या नहीं है, तो उसको अच्छे तरीके से आप देखिएगा। ओके। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये टॉपिक जो है ना वोल्कानोज हमारे सर रिचर्ड नगर बुक में, इसमें दो चीज़ तरीके से दिया हुआ है, फोल्ड, फॉल्स, क्रेटर्स। ये सब हमारे मिलने काम का है नहीं, सिर्फ हमारा वोल्कानोज यहाँ पर काम है, तो इसका हम थोड़ा आधा पार्ट ही पढ़ेंगे। ओके। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरा पढ़ने की दरकार नहीं है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा रैंडम नोट्स देख लेते हैं कि वोल्कानोज आखिर होते क्या हैं। तो वोल्कानो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक गैस, एसेस और मोल्टन रॉक का जो मटेरियल जैसे लावा जो है वो ग्राउंड से हमारा एस्केप होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस के नीचे जो हमारा ये है, तो यहाँ से हमारा गैस, एस, मोल्टन रॉक मटेरियल मतलब लावा जो होता है ये अरेप्ट होगा, इसी को हम बोलते हैं वोल्कानोज बोलते हैं। तो हमारा देखा गया है कि वोल्कानोज जो होते हैं ये हमारा 3 टाइप का मेनली देखा गया है। कौन कौन सा? एक्टिव वोल्कानो, डोरमेंट वोल्कानो और एक एक्सटिंक्ट वोल्कानो। तो एक्टिव वोल्कानो होता क्या है? वो वोल्कानो जो अभी भी हमारा वो इरप्ट कर रहा है। ठीक है। एक्टिव मतलब अभी भी एक्टिव है भाई, मरा नहीं है ना कुछ हुआ है। ठीक है। और डोरमेंट वोल्कानो क्या होता है? वो एक ज़माने पे हमारा एक वोल्कानो जो था इरप्ट हो रहा था और अभी फ़िलहाल वो नहीं हो रहा है, लेकिन चांसेस है कि वो आगे भी इरप्ट हो सकता है। जैसे कि सोता हुआ शेर कल खाना खाया था, लेकिन आज अगर शांत है तो इसका ये मतलब नहीं कि कल वो खाना नहीं खाएगा। ठीक है। तो ही नॉर्मली समझिए डोरमेंट उसी को बोलते हैं। और एक्सटिंक्ट वोल्कानो मतलब वो पहले एक ज़माने में हुआ करता था और अब वो नहीं होता है, ना वो अब होगा। बहुत ही चांसेस कम है कि वो अब हो, तो उस टाइप के वोल्कानो को हमारा एक्सटिंक्ट वोल्कानो बोलते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ना। हमारा ये एक्टिव वोल्कानो कहाँ कहाँ पर मौजूद है इंडिया में, मैं नीचे वहाँ पर ही ये इमेज बना दिया हूँ, आप वहाँ पर से देख लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले फिर देखते हैं हम कि वोल्कानो आखिर आता कहाँ से है। ठीक है। तो हमारा वोल्कानो जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आते हैं और मेनली हमारा कहाँ से? मेंटल से। क्यों मेंटल से कहाँ से आते हैं? तो मेंटल में एक हमारा वीकर जोन होता है जिसे हम बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। ठीक है। तो वहाँ से हमारा ये मेनली आते हैं। तो इट इज़ फ्रॉम दिस डेट द मोल्टन रॉक मटेरियल हमारा अर्थ के सरफेस में आने का वो रास्ता ढूंढ पाते हैं। तो फिर अगर हम देखें तो ये जो मोल्टन मटेरियल जो हमारा हुए, तो देखिए अगर जो ये अर्थ के सरफेस है, अर्थ के सरफेस के अंदर ही जो हमारा ये लावा मतलब जो ये जो आग ऐसा बन रहा है, ठीक है, मोल्टन रॉक मटेरियल जो है जो निकलने को चाह रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और जब अर्थ सरफेस के ऊपर ये निकल जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। तो बस टर्म का बस ये डिफरेंस है कि जब कोई अंदर चीज़ रहेगा तो उससे हम वही सेम चीज़ को हम मैग्मा बोल रहे हैं, और जब वो बाहर निकल गया तो उसी सेम चीज़ को हम लावा बोल रहे हैं। ठीक है। तो मटेरियल जब हमारा अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है तो ऐसे बहुत सारे जो मटेरियल हैं वो यहाँ पर ही एक्सप्लोड करता है। तो वहाँ पर ही कौन कौन सा हो गया? जैसे कि हमारा लावा फ्लो, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्कानिक बॉम्ब्स, एस एंड डस्ट एंड गैसेस, समझ गए होंगे। जैसे कि देखिए हमारा ये जो इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि सर्च इज नाइट्रोजन कंपाउंड्स और माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये सभी हमारे होते हैं। तो गैस का नाम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और सबको देख लीजिएगा। ओके। तो हमारा ये अर्थ सरफेस में आने के बाद हमारा वोल्कानो क्या क्या चीज़ रिलीज करता है? लावा फ्लो होता है वहाँ पर। ओके, समझ गए, लावा का फ्लो हो रहा है। पायरोक्लास्टिक मतलब छोटे छोटे पत्थर जैसा वहाँ पर, तो उस टाइप वहाँ से निकल जाते हैं, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, फिर वोल्कानिक बॉम्ब्स। आगे क्या क्या उसके बारे में अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द कॉजेस, क्या क्या कॉजेस हैं और किस तरीके से हमारा वोल्कानो जो फॉर्म होता है? तो हमारा ये मेनली 3 तरीके से होते हैं। ड्यू टू द ऑरिजिन ऑफ मैग्मा। मैग्मा का ऑरिजिन होना क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। अब वो हाई टेम्परेचर है तो वहाँ से एक्सप्लोड होना स्टार्ट करेगा, बाहर निकलना कोशिश करेगा, ठंडा जगह पर जा पाए। तो फिर हमारा हो गया ड्यू टू द ऑरिजिन ऑफ वोल्कानिक गैस।
और ड्यू टू द एक्सट्रूजन ऑफ मैग्मा। ऐसे 3 तरीके हैं जिसकी वजह से हमारा वोल्कानो जो फॉर्म होता है। और फिर हमारे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे वोल्कानो को कॉज करने में मदद करता है। तो हमारा क्या क्या हो गया, जियोथर्मल ग्रेडियंट, फिर हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ रेडियो एक्टिवली जनरेटेड हीट, और एक है रिलैक्सेशन ऑफ प्रेशर लोकली। तो ये टर्म है ना, थोड़ा आप इसको ध्यान में रखिएगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो उतना खास ही इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा क्यों कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आपको आ सकता है, तो इस टाइप के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। हमारा फिर देखिए ये डेप्थ और हमारा किस तरीके से हमारा किस किस रेंज में हमारा वेरी कर रहा है उसको हम यहाँ पर ही देखेंगे। तो ये जो डेप्थ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा ये तो क्रस्ट का पार्ट हो गया, ऊपर ये 410, 660, 2900 हमारा जो लिथोस्फीयर का पार्ट हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चेंजेस जो दिख रहा है आपको टेम्परेचर में, ये टेम्परेचर है, ठीक है, रेड कलर दिख रहा है आपको टेम्परेचर है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब स्टीप नहीं मतलब फ्लैट है, ठीक थोड़ा सा, ठीक है। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारा चेंजेस इन ड्यू टू रेडिएशन, हमारा जो क्रस्ट में जो रेडिएशन मौजूद है उसके वजह से मेनली हमारा लिथोस्फीयर में ये आपको चेंजेस दिखने को मिला, इस तरीके से दिखने को मिल रहा है। और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेंटल में हमारा देखिएगा तो यहाँ पर सडन स्टीप, बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो वेरी स्टीप कर्व यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो टेम्परेचर चेंज यहाँ पर बहुत ही कम होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर चेंज बहुत ही ज़्यादा होता है हमारा क्रस्ट में। एंड अकर्स ड्यू टू प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कौन से प्रोसेस से हमारे यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो ये होता है हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस से। तो आप इसको याद रखिएगा। और फिर देखिए यहाँ पर जो ये जोन है ना हमारा, ये मेंटल और कोर के बाउंड्री के बीच में, मतलब 3000 यहाँ पर केल्विन। तो यहाँ पर ही क्या होता है, यहाँ पर ही किस वजह से हमारा हीट जो जनरेट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर ये सडन चेंजेस देखने को मिला है। तो यहाँ पर ही किस लिए हो रहा है, ड्यू टू द कंडक्शन टाइप ऑफ हीट फॉर्म, ठीक है। ये आप इग्निस में पढ़े होंगे, इस टाइप से पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये किस टाइप से यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, ड्यू टू द कंडक्शन टाइप ऑफ हीट फॉर्म, याद रखिएगा। और हमारा फिर यहाँ पर आ जाता है, देखिए फिर आउटर कोर में यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ही फिर थोड़ा सा मिनिमम चेंजेस देखने को मिलेगा, स्टीप कर्व देखने को मिलेगा। और फिर इनर कोर में आप देखें तो यहाँ पर ही बिल्कुल हमारा स्ट्रेट हो जाता है। तो स्ट्रेट होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको जियोथर्मल ग्रेडियंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पर किसी टाइप के टेम्परेचर मतलब चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, पूरा यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर बोला गया था। अब इसको उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे कर्व है। और फिर अगर आप इस कर्व को देखें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बट आफ्टर रीचिंग द कोर, जैसे ही वो कोर में पहुँचता है इसका प्रेशर जो लेकिन होता है वो क्या होता है, वो सडनली इंक्रीज कर जाता है। हमारा देखिए टेम्परेचर तो सेम था जैसे वो इनर कोर में पहुँच रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रेशर जो है सडनली यहाँ पर हमारा इंक्रीज कर जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए हमारे अपर मेंटल ट्रांजिशन जोन इस टाइप से हो गया, यहाँ पर प्रेशर उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं जितना हमारा कोर में। तो एज कंपेरिजन टू मेंटल हमारा कोर में ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, होगा ऑब्वियसली। तो एज वी सी इन द मेंटल द ग्राफ इज लीनियर, यहाँ पर सो प्रेशर इज ऑलमोस्ट सेम हीयर, ठीक है। और यहाँ पर ही चेंज कर रहा था, और वहीं उल्टा केस यहाँ पर हो रहा था कि हमारा यहाँ पर टेम्परेचर जो है हमारा इनर कोर में देखें तो यहाँ पर ही क्या हो रहा था, हमारा ये लीनियर कर्व रह रहा था, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नाउ वोल्कानिक टोपोग्राफी, किस किस टाइप का टोपोग्राफी होते हैं, तो हम यहाँ पर ये 2 टाइप का देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रिलीफ फीचर्स। तो पॉजिटिव रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे ग्राउंड सरफेस है तो ग्राउंड सरफेस के ऊपर मतलब जो भी फीचर्स हमारे डेवलप हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिलीफ फीचर्स। और जो नेगेटिव बोलेंगे मतलब थोड़ा सा ग्राउंड से नीचे साइड में हो, ठीक है, तो इस टाइप को हम नेगेटिव रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। तो हमारे वोल्केनिक टोपोग्राफी में 2 टाइप के रिलीफ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमारा पॉजिटिव रिलीफ फीचर और एक है नेगेटिव रिलीफ फीचर्स। तो पॉजिटिव रिलीफ में हमारा कौन कौन से टर्म्स आ जाएंगे आप उसको पहले देख लीजिए। तो हॉर्नेटस कोन, ये बहुत ही एक स्मॉल लावा होता है, मतलब जैसे थोड़ा सा जगह में ऐसे निकला होगा, ठीक है। तो आप इस फिगर को आप देखें तो हॉर्नेटस कर्व क्या होता है, छोटा सा मतलब लावा ऐसे होते हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा ये बड़ा नहीं होता है कि ये नहीं होता, चौड़ा नहीं होता है, छोटे छोटे होंगे और यहाँ से थोड़ा हमारा लावा निकलेगा। तो इस टाइप का हम बोलते हैं हॉर्नेटस कोन बोलते हैं। फिर हमारा ड्रिबलेट कोन्स, तो ड्रिबलेट कोन्स क्या हो गया, स्मॉल कोनलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय विस्कस लावा। कौन से लावा से प्रोड्यूस हो रहा है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस टर्म को याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ड्रिबलेट कोन्स हमारा क्या होता है, ये एक स्मॉल कोनलेट्स है जो कि प्रोड्यूस किससे होता है, विस्कस लावा से। और सिंडर कोन्स, तो सिंडर कोन कैसे होगा, 30 to 40 डिग्री या फिर मतलब उतना एंगल भी ये बना के रहते हैं। सिंडर कोन जो होते हैं ये मतलब मेनली हमारा 30 to 40 डिग्री का एंगल ये बना के हमारे वहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, और ये लगभग हमारा 500 मीटर से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करते हैं। फिर हमारा लावा कोन हो गया। फिर कॉम्पोजिट कोन, देखिए ये कॉम्पोजिट कोन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस साइड से मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा वोल्कानो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम और एक नाम से जानते हैं जो कि हमारा स्ट्रेटो वोल्कानो है।
और उसका देखिए ये जो कम टर्म है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट कोन को हम स्ट्रेटोवोल्कानो बोलते हैं और उसमें हमारा अल्टरनेट लेयर ऑफ पायरोक्लास्टिक मैग्मा और हमारा लावा फ्लो का देखने को मिलता है। तो आप ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये कॉम्पोजिट कोन को हम स्ट्रेटोवोल्कानो बोलते हैं और इसका अल्टरनेट लेयर ऑफ पायरोक्लास्टिक मैग्मा और लावा फ्लो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर हमारा आता है स्पैटर कोन। तो स्पैटर कोन, वोल्कानिक प्लेट्यू, ये सब जो हमारे हैं पॉजिटिव रिलीफ फीचर्स में आते हैं हमारा। ओके, तो हमारा स्पैटर कोन में क्या हो जाएगा, ये स्मॉल होता है विथ हाईली स्टीप साइडेड कोन्स, ठीक है। स्टीप, बहुत ज़्यादा स्टीप होगा, इस टाइप का कोन टाइप का बनेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टीप होगा। क्यों? ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द एंट्रैप्ड गैसेस, इसके अंदर जो है गैस बहुत सारे एंट्रैप्ड है और ये रेयरली हमारा 10 डिग्री से कम ही एक्सीड करता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा बहुत, इसीलिए तो ज़्यादा स्टीप है ना, 10 डिग्री से कम ये कर रहा है तो बहुत ज़्यादा स्टीप हुआ ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, नाउ फिर हमारा होता है वोल्कानिक प्लेट्यू। वोल्कानिक प्लेट्यू क्या होता है, ये एक्सटेंसिव एक्सट्रूजन ऑफ लावा, लावा जो होता है हमारा वो पूरे तरीके से वो फैल जाएगा इस तरीके से, और इसमें हमारा फीज़र टाइप के इरप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हमारा सेंट्रल इरप्शन होता है, एक फीज़र इरप्शन होता है, तो उसमें से हमारा फीज़र इरप्शन हमारा वोल्कानिक प्लेट्यू में देखने को मिलता है। और दे आर 15 to 100 मीटर थिक एंड 100 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर लॉन्ग। जैसे कि एग्जांपल हमारा आ जाएगा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है ना। हमारा नेगेटिव रिलीफ फीचर्स में हमारे कौन कौन से टर्म्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा आता है क्रेटर। तो आप समझ लाइए, जैसे कि अर्थ सरफेस हुआ तो यहाँ से इसके नीचे तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऊपर तरफ डेवलप नहीं हो रहा है, ये हमारा नीचे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलीफ फीचर्स। तो क्रेटर क्या हो गया, ये एक रिंग शेप माउंड है जो कि हमारा, देखिए स्मॉल क्रेटर ऐसे ही पूछा सकते हैं, एक्सप्लोजन पिट किस नाम से जानते हैं, मतलब किसको बोलते हैं, तो होता है क्रेटर। तो स्मॉल क्रेटर को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन पिट, ये टर्म जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। नाउ कैल्डेरा। तो कैल्डेरा क्या होता है, ये हमारा वोल्कानिक क्रेटर जो है उसी का ये एनलार्ज साइज होता है, बड़ा साइज, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कैल्डेरा। तो एनलार्ज साइज वोल्कानिक क्रेटर जिसका सर्कुलरली स्टीपली डीपिंग होगा विथ फ्लैट टॉप्ड क्रेटर, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कैल्डेरा। ये फिगर सब देख के समझ ही सकते होंगे। फिर हमारा कैल्डेरा भी होते हैं, बहुत सारे टाइप में उसको डिवाइड किया गया है। तो कैल्डेरा को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहले हमारा कौन कौन सा है, हमारा वो एक्सप्लोजन कैल्डेरा, कोलाप्स कैल्डेरा, रिसर्जेंट कैल्डेरा और हमारा इरोजन कैल्डेरा। ओके, तो हमारा ये एक्सप्लोजन कैल्डेरा क्या होता है, हमारा ड्यू टू एक्सप्लोजन की वजह से एक सेंट्रल डिप्रेशन हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके वजह से सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है। तो क्या बोला मैं, ड्यू टू एक्सप्लोजन के वजह से हमारा वहाँ पर सेंट्रल डिप्रेशन, मतलब बीच में पूरा गड्ढा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सेंट्रल पार्ट जो होगा पूरा वो खाली हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्लोजन कैल्डेरा। ओके, फिर हमारा कोलाप्स कैल्डेरा क्या होता है, हमारा ये ड्यू टू हाई विस्कस एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा हाई विस्कस एक्सप्लोजन की वजह से एक पोटेंशियल वॉइड, मतलब एक खाली जगह बच जाता है, कहाँ पर, हमारा सेंट्रल कैल्डेरा में। और फिर देन आफ्टर सब्सिडेंस, फिर धंसने के बाद वहाँ पर ही हमारा कोलाप्स कैल्डेरा फॉर्म हो जाते हैं। फिर रिसर्जेंट कैल्डेरा क्या होता है, फॉर्म कब होगा, जब हमारा कोलाप्स formed where collapse is followed by the doming of the central block, मतलब कोलाप्स हो रहा है उसके साथ ही अगर हमारा सेंट्रल ब्लॉक का अगर वो डोम शेप का बन जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसर्जेंट कैल्डेरा। और फिर हमारा इरोजन कैल्डेरा क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ द क्रेटर बाय वेरियस इरोजनल इसेंट, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा बस। फिर हमारे वॉल्कानो के क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, तो हमारा वॉल्कानिक नेक हो गया। तो वॉल्कानिक नेक देखिए जो है ना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले हम देख लेते हैं। इसको अलग नाम से जानते हैं, प्यूज, PUYS, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, व्हेन कॉन्ड्यूट ऑफ वॉल्कानो, हमारा ये चोक हो जाता है ड्यू टू द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ द लावा, इफ़ इट इज़ सॉलिडिफाइड देयर देन इटसेल्फ, मतलब उसको फिर हम क्या बोलेंगे, वॉल्कानिक प्लेक्ट्रम को हम प्यूज बोलते हैं। ओके फाइन, तो इसको समझते हैं। देखिए क्या बोला है, व्हेन कॉन्ड्यूट ऑफ वॉल्कानो, मतलब हमारा यहाँ से अगर वॉल्कानो अगर इरप्ट होता है जिस तरीके से हमारा ये अर्थ सरफेस के नीचे, तो यहाँ पर अगर वो यहाँ पर मतलब यहीं पर अगर सॉलिडिफाइड हो गया है, व्हेन कॉन्ड्यूट ऑफ वॉल्कानो, यहाँ पर जो निकलने वाले हैं, ठीक है, तो वो अगर वहाँ पर ही चोक, यहाँ पर ही फंस जाएँ और फिर यहीं पर ही अगर ठंडा हो जाए, वहीं पर ही सॉलिड बन जाए, तो उस टाइप के यहाँ पर ही को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ही इसको हम बोलते हैं प्यूज बोलते हैं, वॉल्कानिक नेक बोलते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा कोन इन कोन टोपोग्राफी क्या होता है, एक्सप्लोजन के बाद ओल्ड कोन जो होता है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है विद द बिल्डिंग ऑफ न्यू कोन इन दैट, उसके अंदर फिर हमारा न्यू कोन डेवलप हो जाता है। तो उसको देखिए, मतलब कोन के अंदर ही हमारा कोन बन रहा है, तो आफ्टर एक्सप्लोजन ओल्ड कोन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वहाँ पर फिर हमारा क्या हो जाएगा, विद बिल्डिंग ऑफ न्यू वन, उसी में फिर हमारा न्यू वन कोन वहाँ पर डेवलप हो जाएगा।
और फिर हमारा ये फिर टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओल्ड रिंग विच सराउंड द यंगर वन, उसको हम क्या बोलेंगे, सोम्मा बोलते हैं। ठीक है, तो जो टर्म है इसको भी याद रखिएगा। फिर हमारा वोल्कानिक प्रोडक्ट्स, ये क्या होता है, वोल्कानिक प्रोडक्ट्स में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, देखिए। तो वोल्कानिक रॉक फ्रेगमेंट्स जो हमारा इजेक्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग वोल्कानिक इरप्शन। देखिए सुनिए क्या बोल रहा हूँ, शांति से पानी एक गिलास पी लीजिए और ठंडे दिमाग से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो रॉक फ्रेगमेंट्स जो हमारा इजेक्ट हो रहा है ड्यूरिंग वोल्कानिक इरप्शन, उससे हम बोलते हैं पायरोक्लास्ट टेफ्रा। ठीक है, तो फिर हमारा वोल्कानिक बॉम्ब्स किस शेप के होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ये होते हैं स्पिंडल शेप, मासेस ऑफ हार्ड एंड लावा। ठीक है, तो हार्ड लावा स्पिंडल शेप के जब अगर हो इस टाइप से वोल्कानिक बॉम्ब्स, छोटे छोटे मतलब पत्थर टाइप का गिर जाता है। वोल्कानिक बॉम्ब्स क्या होता है एक्चुअल में, जैसे वोल्कानिक बॉम्ब्स देखिए समझाता हूँ आपको। ये हमारा मोल्टन रॉक मटेरियल जो लावा जैसे निकल लावा है ये वाला, तो सॉरी मैग्मा, तो ये क्या होता है ना हमारा, ये जब इरप्ट अगर होगा, सपोज इरप्ट अगर होता है हमारा, तो उस दौरान क्या होते हैं, कुछ कुछ लावा तो इस तरीके से निकलेंगे और कुछ कुछ यहाँ पर होंगे वो हमारा इस अचानक से पूरा इरप्ट होकर निकल जाएंगे। ठीक है, तो पत्थर पत्थर छोटा सा निकलेगा। तो ये सब जो होता है ना पार्ट, ये मतलब अगर भाई साहब किसी को लग गया तो गोली से कम नहीं लगेगा, मर जाएगा भाई, और बहुत ज़्यादा खतरनाक हादसा हो जाएगा उसके साथ। तो वोल्कानिक बॉम्ब्स ये होता है, वोल्कानो बॉम्ब अपना छोड़ रहे हैं भाई। और फिर हमारा सिंडर और लापिली, ये जो साइज है याद रखिएगा, सिंडर और लापिली ये एक ही टर्म है मतलब, और इसका साइज होता है 4 mm से, मीटर नहीं है भाई, 4 मीटर टू 4 mm टू 32 mm एंड आर शेप्ड वेरी मच लाइक बॉम्ब्स। ठीक है ना, फिर एस साइज, ये एस साइज क्या होता है समझ गए, हमारा एस साइज कहाँ से कहाँ तक था, 0.25 mm से लेके 4 mm। ये साइज हमारा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद रखिएगा, इसको हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फिर हमारा फाइन एस और वोल्कानिक डस्ट, फाइन एस और वोल्कानिक डस्ट क्या होगा, जिसका साइज हमारा 0.25 mm से अगर हमारा कम होता है तो उसे हम 5 mm या फिर वोल्कानिक डस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा वोल्कानिक टर्ब्स, वोल्कानिक ब्रेसिया, वोल्कानिक कॉन्ग्लोमरेट, इग्निम्ब्राइट्स, ये सब बहुत सारे टर्म्स हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे क्या हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा किस में आ गया, ये वोल्कानिक प्रोडक्ट्स में हमारा ये सब आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा टेम्परेचर जो होता है मैग्मा का वो लगभग कितना रहता है, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यहाँ पर ही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं कि हमारा अगर वो वेंट, हमारा वेंट क्या होता है, जहाँ से हमारा वो जो वोल्कानो इरप्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसका आगे मैं बताऊंगा आपको। अगर हमारा वो सल्फरस एमिटेड वेंट हुआ तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्फाटरास। ये का टर्म जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है, तो आप इसको अच्छे से तरीके से याद रखिएगा। फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड वेंट, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, मोफिट्स बोलते हैं। फिर हमारा बोरिक एसिड एमिटेड वेंट्स को क्या बोलते हैं, सफियोनी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सफियोनी। फिर हमारा बहुत सारे मोड ऑफ इरप्शन है जिससे हमारा इरप्ट होते हैं, जैसे कि हमारा हवाईयन टाइप हो गया, स्ट्रोम्बोलियन टाइप, वोल्कनियन टाइप, वेसुवियन टाइप, लीनियन टाइप, पेलियन टाइप, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। तो इसको हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा हवाईयन टाइप क्या होता है। ये एक साइलेंट इरप्शन, मतलब ये इरप्शन साइलेंट चुपचाप होता है ऑन द एजेस ऑफ द क्रेटर, और फिर हमारा वो स्लोप से नीचे गिर जाता है ड्यू टू द स्प्रे ऑफ समटाइम्स। पहले हीयर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा बेसाल्टिक कंपोजिशन। तो हवाईयन टाइप अगर पूछा जाए किस टाइप का हमारा कंपोजिशन है तो आप क्या बोलेंगे, बेसाल्टिक कंपोजिशन है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। फिर हमारा स्ट्रोम्बोलियन टाइप, तो स्ट्रोम्बोलियन टाइप क्या हो गया, ये हमारा बेसाल्टिक कंपोजिशन का होता है लेकिन ये ज़्यादा विस्कस होता है देन हवाईयन टाइप। ठीक है, ये हमारा विस्कस, विस्कस क्या होगा, जैसे हनी, ज़्यादा ही मतलब धीरे 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 भाई साहब जाएंगे और धीरे धीरे पूरा एकदम सट सट के विस्कस। हनी जैसे हनी और पानी को फेंकोगे तो कौन विस्कस हुआ, हनी हुआ। तो उसी तरीके से स्ट्रोम्बोलियन टाइप जो है ज़्यादा विस्कस है हमारा हवाईयन टाइप से। और पीरियोडिक इरप्शन अकर्स एट एन इंटरवल ऑफ 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ लैपिली, स्लैग्स और वोल्केनिक बॉम्ब्स हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर वोल्केनियन टाइप में क्या होता है, ये हाईली एसिडिक लावा है जो कि हमारा लॉन्ग इंटरवल मतलब बहुत ही देर में हमारा इंटरवल पे हमारा ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फिर हमारा वेसुवियन टाइप क्या हो गया, ये हमारा एक एक्सट्रीमली वायलेंट इरप्शन होता है लावा का, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का ऊपर गैस जो है हमारा वो इरप्ट हो जाते हैं। फिर लीनियन टाइप क्या हो गया, फिर हमारा ये होते हैं कि वायलेंट टाइप ऑफ इरप्शन है जिसमें ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ फ्रेगमेंटल मटेरियल हमारा इरप्ट होते हैं। फिर हमारा
पेलियन टाइप, मोस्ट वायलेंट टाइप ऑफ एमोंग ऑल। जितने भी है ना, इसमें सबसे मोस्ट वायलेंट अगर देखें तो कौन है, वो हमारा पेलियन टाइप है, जो कि मेनली हमारा एंडेसिटिक कंपोजिशन का हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ, हमारा हवाईयन कौन सा था, बेसाल्टिक था। स्ट्रोम्बोलियन कौन सा था, बेसाल्टिक था, लेकिन कौन सा था, विस्कस था एज कंपेरिजन टू हवाईयन। लेकिन हमारा पेलियन जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, पेलियन जो है हमारा एंडेसिटिक कंपोजिशन का है, विथ सैचुरेशन विथ गैसेस एंड पोजेस ए हाई डिग्री ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो आप यहाँ पर ही समझ गए होंगे। फिर कीफी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूमारोल्स। हमारे ये फ्यूमारोल्स होता क्या है, ये हमारा फीजर्स और या फिर वेंट होते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, वोल्कानिक गैसेस जो हमारे मौजूद हैं वो इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो फ्यूमारोल्स क्या हो गया, ये फीजर्स और वेंट्स होते हैं जिसके वजह से हमारा वोल्कानिक गैस जो है इजेक्ट हो रहे हैं। अगर आप देखें तो फीज़र वेंट को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। क्या क्या हो गया, जैसे कि वोल्कानिक फीज़र, इरप्शन फीज़र या फिर सिंपली फीज़र। तो ये होते क्या हैं, ये एक लीनियर वोल्कानिक वेंट होते हैं, मतलब लीनियर पूरा सीधा जहाँ से हमारा वोल्कानो निकलेगा ना, तो ये लीनियर वोल्कानिक वेंट मतलब रास्ता होते हैं जिससे हमारा लावा जो है इरप्ट होता है। ठीक है, लावा जो क्या होता है हमारा, वो इरप्ट होता है यूजुअली विदाउट एनी एक्सप्लोजिव एक्टिविटी, बिना कुछ एक्सप्लोजिविटी का वहाँ पर इरप्ट होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूमा रोल्स का, फीजर से वेंट बोलते हैं, सॉरी फीजर वेंट बोलते हैं। और फीजर और वेंट से जहाँ से हमारा वोल्कानिक गैस इजेक्ट हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूमा रोल्स बोलते हैं। और उसका कंपोजिशन जो है मेनली देखिए, टेम्परेचर यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, हमारा ड्राई फ्यूमा रोल्स, एसिड फ्यूमा रोल्स, अल्कली फ्यूमा रोल्स, सोल्फाट्रास, मोफिट्स, सफ्योनी पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमारा ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होते हैं फ्यूमारोल्स के टाइप हैं, क्या क्या होते हैं जहाँ से हमारे वोल्कानिक गैस जो इजेक्ट हो रहे हैं क्या क्या। तो इसका टेम्परेचर हमारा देख लेते हैं। तो ड्राई फ्यूमारोल्स का टेम्परेचर जो होता है नियरली 500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हमारा सैचुरेटेड किससे रहता है, क्लोरस कंपाउंड, जिसमें हमारा कंटेन क्या रहता है, कंटेन स्टीम ऑफ सोडियम, पोटाशियम और आयरन। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, कंटेन स्टीम ऑफ सोडियम, पोटाशियम और आयरन। और यहाँ पर किसी भी टाइप का स्टीम हमें देखने को नहीं मिलेगा, नो स्टीम वैसा नॉर्मली। फिर हमारा एसिड फ्यूमारोल्स, तो एसिड फ्यूमारोल्स क्या हो गया, एसिड देखिए नो स्टीम मतलब ड्राई फ्यूमारोल्स इसलिए बोला जा रहा है ना, ड्राई है भाई, सूखा सूखा है, तो वहाँ पर स्टीम उतना खास होने का लेकिन मौजूद है वो सोडियम, पोटाशियम, आयरन का। और यहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, मोर देन 5 मतलब 500 डिग्री सेल्सियस आसपास का होता है। तो आप समझ गए होंगे सैचुरेटेड क्लोरस कंपाउंड, ये जो टर्म है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना फोकस दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर हमारा एसिड फ्यूमारोल्स क्या हो गया, एसिड फ्यूमारोल का टेम्परेचर जो होता है हमारा वो एज कम्पेयर ड्राई फ्यूमारोल कम रहता है, कितना, हमारा 300 to 400 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसमें हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे एलिमेंट कंपाउंड जो है मौजूद रहते हैं। ठीक है, फिर हमारा अल्कली फ्यूमारोल्स क्या हो गया, अल्कली फ्यूमारोल्स में हमारा इसका टेम्परेचर जो होता है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें मेनली हमारा एमोनियम क्लोराइड हमें देखने को मिलेगा। फिर हमारा सोल्फाट्रास, इसमें क्या हो गया, इसमें सल्फर वेपर मौजूद रहेगा, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसका टेम्परेचर जो है लगभग वो 100 से 200 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। फिर हमारा मोफिट्स का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूमारोल्स होगा, जो कि हमारा 100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर रहेंगे। फिर सफ्योनी क्या करेंगे, एमिटिंग बोरिक एसिड। तो ये जो टर्म है मैं आपको पहले बताया हूँ, अब इसको अच्छे से याद रखिएगा। ओके, और यहाँ पर कहाँ गया पहले वाला, आगे चले गया, 1 मिनट, ओके फाइन, बाद में देख लेंगे। फिर हमारा न्यूमाटोलाइसिस क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फ्यूमारोल्स, फ्यूमारोल्स और कंट्री रॉक का एक जगह इंट्रैक्शन होना, जिसके वजह से हमारा रॉक का जो पूरा मिनरलोजी होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है पूरा वो तरीके से मिनरलोजी पूरा चेंज हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूमाटोलाइसिस। तो इस प्रोसेस को याद रखिए क्या होता है। फिर हमारा हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग क्या होता है, इसको हम अलग नाम से जानते हैं, जो कि होता है थर्मास। जब हमारा हॉट वाटर हमारा सब सरफेस से अगर वो ऊपर तरफ आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। और ये हमारा दोनों तरीके से दोनों रीजन में देखा जाएगा, टेक्टोनिक रीजन, वोल्कानिक रीजन, दोनों रीजन में हमारा ये हॉट स्प्रिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर उसमें हमारा कैल्सीरियस डिपॉजिट उस दौरान होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रावर्टाइन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से, इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ कैल्सीरियस डिपॉजिट, अगर वो कैल्सीरियस डिपॉजिट हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रावर्टाइन और टब बोलेंगे। अगर वो सिलिशियस डिपॉजिट हमारा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिलिशियस सिंस्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये टर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रावर्टाइन कब बोल रहे हैं, जब हमारा कैल्सीरियस डिपॉजिट हो रहा है, ध्यान से सुनते रहिए। फिर हमारा मड वोल्कानो, मड वोल्कानो क्या होता है, हमारे कोन शेप के माउंट्स होंगे जो इसमें हमारा कंपोज्ड ऑफ मड, जो कि हमारा मड से पूरा बने रहेगा कादों से, जिसको मेनली हम क्या बोलते हैं, लहर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा लहर जो टर्म है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा क्वेश्चन आए हुए हैं कि आखिर ये होता क्या है और ये किससे रिलेटेड है हमारा।
तो अब क्या बोलेंगे, वोल्कानो से हमारा रिलेटेड है। तो कौन शेप के माउंट्स होते हैं जिसमें हमारा कंपोज्ड ऑफ मड, जिसमें मड रहेगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लहर बोलते हैं। और ये जनरली अकर कहाँ पर हमारा करेगा, ऑयल डिपॉजिट साइट, जहाँ पर हमारा ऑयल डिपॉजिट साइट होंगे यहाँ पर हमें मड वोल्कानो में देखने को मिलेगा, जहाँ पर ड्राइविंग फोर्स और गैसेज जो होते हैं प्रोड्यूस किससे होते हैं, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। हमारा यहाँ पर जो किस वजह से हो रहे हैं ऑयल डिपॉजिट, यहाँ पर मतलब हो किस लिए रहा है, ये हमारा है। और ड्राइविंग फोर्स और गैसेस, जो गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं, हमारा ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होने की वजह से हमारे यहाँ पर हो रहे हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारा अगर यहाँ पर आप देखें, फिर देखिए हमारा एक टर्म आता है सूडो वोल्कानिक फीचर्स। तो यह कि होते क्या हैं, वोल्कानिक फीचर्स सब समझ गए, पूरा जो वोल्कानो से फीचर्स दिखा रहे हैं, लेकिन जो वोल्कानो से फीचर्स दिखाएगा लेकिन वो एक्चुअली वोल्कानो तो होगा नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूडो वोल्कानिक फीचर्स बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स हमारे हो गए, मेट्रॉइड क्रेटर, जैसे कि अगर मेट्रॉइड गिर गया, तो मेट्रॉइड गिर गया तो उस दौरान क्या होगा, वहाँ पर भी गड्ढा हो जाएगा हमारा, वहाँ पर भी कैल्डेरा फॉर्म हो सकता है, वहाँ पर भी क्रेटर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस दौरान उसे हम वोल्कानिक फीचर्स बोले ना, वोल्कानो की वजह से नहीं हो रहा है, वोल्कानो का बोल रहे हैं जब हमारा अर्थ के सरफेस का नीचे से अगर कोई फीचर्स होते हैं डेवलप, तो उसके वजह से जो हमारा फीचर होता है उसको हम बोलते हैं मतलब वोल्कानिक फीचर्स, ठीक है हमारा। लेकिन यहाँ पर जो मेट्रॉइड का जो क्रेटर बन रहा है ये ऊपर से गिरा है, ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर, यहाँ पर आसमान से आया हुआ है और यहाँ पर ही गिरा हुआ है, तो उससे हमारा क्रेटर बना, तो उसलिए हम इसको सूडो वोल्कानिक फीचर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारा सॉल्ट प्लग इसी तरीके से हो गया, और एक फिर हमारा मड वोल्कानो, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ हैं। और क्या क्या एक्टिव वोल्कानो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है उसको यहाँ पर ही देख लीजिए। तो वोल्कानोज इन इंडिया हमारा टेक्स्ट बुक का था एक, तो ये कॉपीराइट भाई साहब उनका है, तो आप इसको यहाँ पर ही टेक्स्ट बुक के जाकर यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं कि क्या है वोल्कानो, वहाँ पर अच्छे से बताया हुआ है। तो वोल्कानोज इन इंडिया हमारे कौन कौन से मौजूद है, हमारे देखिए डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप हमारे कहाँ पर मौजूद है, डेक्कन ट्रैप का जो एक्टिव वोल्कानो है वो हमारा महाराष्ट्र, ये जो एरिया है ना इसको याद रखिएगा। ढोसी हिल ये हमारे कहाँ है, हरियाणा में, ये हमारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और फिर हमारा नारकोन डाम मतलब अंडमान आइलैंड में भी हमारा एक मौजूद है। फिर धीनोधार हिल्स जो कि गुजरात में, फिर बैरन आइलैंड कहाँ पर मौजूद है, अंडमान आइलैंड, फिर हमारा तोसा हिल्स हरियाणा और बारातंग, फिर हमारा अंडमान आइलैंड, मतलब अंडमान आइलैंड जो मौजूद है उसमें हमारे लगभग तीन ठो मौजूद हैं और बाकी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, सबसे बेस्ट ये वाला है। तो बैरन आइलैंड यहाँ पर जो है ये एक स्ट्रैटो वोल्कानो है, जो कि एक्टिव है 2017 से, ठीक है। फिर हमारा मतलब था लास्ट इरप्शन वहाँ पर ही हुआ था 2017 में। फिर हमारा नारकोन डाम अंडमान आइलैंड में है, स्ट्रैटो वोल्कानो ये हो गया। फिर हमारा बर्तंग, ये तीनों जो हमारा अंडमान आइलैंड में बताया आपको। फिर हमारा डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, ये सब जो हैं आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या हो रहे हैं। फिर हमारे यहाँ पर अगर देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्कानो का हमारा क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इरप्शन और द फॉर्म डेवलप ऑन दैट सरफेस एट द सरफेस। तो मेजर टाइप ऑफ वोल्कानो क्या क्या हो गया, सील्ड वोल्कानो, कंपोजिट वोल्कानो, कैल्डेरा, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, मिड ओशनिक रिज वोल्कानो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे फीचर्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो उसमें से कुछ हम देखेंगे और फिर हमारा उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको हम आगे यहाँ पर ही देख लेंगे। तो हमारे लैंडफॉर्म क्या क्या डेवलप होते हैं उसमें लोग हम पढ़ ही लिए, आगे थोड़ा सा और देख लेंगे, उतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सील्ड वोल्कानो आखिर होते क्या हैं, आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्कानो ऑन द अर्थ, जैसे कि हमारा हवाईयन वोल्कानो। इसमें मोस्टली हमारा ये बेसाल्ट कंपोजिशन रहता है और इनका स्टीपनेस जो होता है 8 डिग्री से कम होता है, मतलब ऑलमोस्ट 8 डिग्री होता है। तो ये एक टाइप का लावा है जहाँ पर फ्लूइड जो होता है इरप्ट होते हैं ड्यू टू विच इट्स साइज मतलब उसका साइज जो धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है सील्ड वोल्कानो में। और जब ये एक्सप्लोसिव होते हैं, बिकम एक्सप्लोसिव कब होते हैं, इफ़ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट, जब हमारा पानी किसी वजह से उसके अंदर चले जाएगा तो वहाँ पर जो अपकमिंग लावा है मूव्स इन द फॉर्म ऑफ ए फाउंटेन एंड थ्रोज आउट एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप्स इनटू सिंडर कोन, ठीक है। तो टर्म को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर हमारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में क्या क्या आ जाएंगे, हमारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। इसको ध्यान दीजिए कि वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जो हमारे हो रहे हैं वो 2 टाइप के हो रहे हैं। पहला एक इंट्रूसिव और एक होता है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या हो गया, जैसे कि हमारा लावा जो हमारा नीचे मौजूद है, ठीक है। तो जैसे कि इंट्रूसिव हमारा उसमें क्या हो गया, हमारा लावा जो कि अर्थ सरफेस से ऊपर तरफ आ गया है, ठीक है। नीचे था मतलब मैग्मा था, नीचे मैग्मा से ऊपर आया, फिर जैसे वो लावा अगर हमारा ठंडा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा मतलब बोला जाता है, लावा मत समझिए, आप समझिए कि हमारा जो यहाँ पर ही मोल्टन रॉक मटेरियल जो मौजूद हैं अर्थ सरफेस के अंदर, तो जब वो ठंडा होंगे तो ठीक है, ठंडा होने के बाद वो हमारा इग्नियस रॉक में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा वो डेवलप होने के बाद वो कहाँ पर
हमारा ठंडा हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारा इग्नियस रॉक को दो भाग में डिवाइड किया गया है। वो हमारा है वोल्कानिक रॉक्स और हमारा एक है प्लूटोनिक रॉक्स। तो वोल्कानिक रॉक जो हमारा अर्थ के सरफेस के ऊपर हमारा अगर आके वो कूल होते हैं तो उस दौरान हम उसे बोलेंगे वोल्कानिक रॉक। अगर वो हमारा अर्थ के क्रस्ट पार्ट में ही, मतलब अर्थ सरफेस के नीचे जो हमारा क्रस्ट मेंटल कोर मौजूद है, अगर वो क्रस्ट पार्ट में अगर हमारा वो आके वहाँ पर ठंडा हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक रॉक्स। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और फिर हमारा अगर हम देखें तो ये हमारा इंट्रूसिव वोल्कानो की वजह से हमारे कौन कौन से फीचर्स डेवलप होते हैं। जैसे कि होता है हमारा सिल, लैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक और फैकोलिथ, ठीक है। और फिर हमारा वही अगर हम देखें तो एक्सट्रूसिव फॉर्म में हमारे क्या हो जाएंगे, लावा मेसा, लावा प्लेटियो, एस फ्लो और कंपोजिट वोल्कानो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस ये फीचर्स कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर अगर हम अभी बुक में आ जाएँ तो बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही कुछ टर्म जो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये बाथोलिथ और लेपोलिथ ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको जान लीजिए आप। ये जो हमारे बाथोलिथ, जैसे कि लार्ज इंट्रूजन, बहुत ज़्यादा अगर बड़ा इंट्रूजन होगा, जैसे कि बाथोलिथ, लोपोलिथ, ये स्टॉक एक ही है, ठीक है। और रफली सर्कुलर ओवल इन प्लेन होते हैं, उनका सरफेस एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जो लगभग 100 किलोमीटर स्क्वायर तक वो फैले रहते हैं। और अगर वो देखा जाए तो इसमें हमारा क्या रहते हैं, दे कंपोज्ड ऑफ कोर्स ग्रेन प्लूटोनिक रॉक्स। और बैथोलिथ्स को हम बॉसेस और प्लूटोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। बैथोलिथ्स को हम बॉसेस और प्लूटोन नाम से भी जानते हैं। और ये मेनली हमारा ग्रेनाइटिक इन कंपोजिशन होता है। तो ग्रेनाइट जो हमारे सरफेस पर राइज किए हैं ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स थ्रू डाइपिड्स, तो हमारा क्या होंगे, डेट इज़ हॉट प्लूम्स ऑफ रॉक्स। ओके, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे टर्म्स हो गए। तो बाथोलिथ का क्या हो गया, लोपोलिथ क्या हो गया, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या होते हैं। ओके, फिर हमारा स्टॉक्स और प्लग्स, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या होते हैं ये इसको जान लीजिए। तो स्टॉक और प्लग जो है द लार्जेस्ट इंट्रूसिव बॉडी ऑफ बेसिक रॉक्स यहाँ पर होते हैं। ये हमारा डिस्कॉर्डेंट होता है एंड आर द सॉलिडिफाइड रिमेन्स ऑफ मैग्मा चेम्बर्स। ओके, फिर हमारा एक्टिव नीस्टोम क्या हो गया, द अपवर्ड पोसिंग ऑफ ए ग्रेनाइट प्लूटोन में प्रोड्यूस एक्टिव नीस्टोम। ओके फाइन। फिर लोपोलिथ्स क्या हो गया, लोपोलिथ्स भास्ट सॉसर शेप्ड, ये शेप है ना, याद रखिएगा कैसे हो रहे हैं, सॉसर शेप्ड और लेयर्ड इंट्रूजन ऑफ बेसिक रॉक्स टिपिकली ऑफ ए गैब्रो टाइप कंपोजिशन, ठीक है। इसका कैसा टाइप कंपोजिशन है, देखिए गैब्रो टाइप कंपोजिशन है। और वही अगर फिर देखा जाए तो हमारा इधर क्या हो गया, अभी हम पढ़े थे हमारा बैथोलिथ का ग्रेनाइटिक इन कंपोजिशन था, बैथोलिथ का ग्रेनाइटिक इन कंपोजिशन, लोपोलिथ का हमारा गैब्रो इन कंपोजिशन। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर डाइक्स ही क्या होता है, डाइक्स तो पता ही होगा, डाइक्स हमारा डिस्कॉर्डेंट इंट्रूजन है जो कि मेनली हमारा 1 से 10 मीटर तक वाइड रहता है और कॉमनली कंपोज ऑफ किससे रहता है, डोलोराइट से ये कंपोज रहता है। तो ये भी आप याद रखिए, कौन से मतलब कॉमनली ये पाया जाता है, मतलब बने मिलर के बने रहते हैं तो हमारा डोलोराइट रहता है। दे ऑफन अकर इन स्वाम्स। ओके, याद रखिएगा इसको। तो डाइक हमारा रेडिएट करता है एक सेंट्रल सप्लाई पॉइंट से टू फॉर्म कोन सीड्स, मतलब यहाँ पर ही सपोज ये है तो यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट से यहाँ रेडिएट करना स्टार्ट कर देता है डाइक, ठीक है। तो टू फॉर्म कोन सीड्स। फिर नेक्स और पाइप्स जो है सिलेंड्रिकल फीडर्स हैं वोल्कानो के, वोल्कानिक नेक्स, वोल्कानिक पाइप, जो मैंने आपको बता रहा था ना, इसका नाम भी अलग से पीयूस था, PUYS। तो वही हमारा वोल्कानिक नेक और वोल्कानिक पाइप ये जो होंगे एक सिलेंड्रिकल फीडर्स हैं वोल्कानो का एंड एप्टेड टू अकर इन ए जोन क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस। दे आर मोर कॉमन इन एसिड इग्नियस रॉक देन इन बासाल्ट, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। ओके फाइन। नाउ हमारा देखिए लैकोलिथ और एसोसिएटेड फीचर्स क्या क्या उसके साथ फीचर्स हमारे एसोसिएट रहते हैं। तो ये बिस्मालिथ, डाइक, सील, लैकोलिथ, ये सब स्टॉक, ये सब जो है ना हमारे इंट्रूजन मतलब अर्थ सरफेस के नीचे हो रहे हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि इंट्रूसिव फीचर्स हैं। तो ये से भी टर्म से आ जाते हैं क्या हो रहे हैं क्या नहीं होते हैं। सिल क्या है, ये कॉन्कोर्डेंट है। डाइक क्या था, डिस्कॉर्डेंट था। सिल जो है ये कॉन्कोर्डेंट इंट्रूजन है और फ्रीक्वेंटली ये रेसिस्टेंट रहता है। टेबुलर बैंड्स विद इन सेडिमेंट्री बेड रहते हैं। ऑल्दो दे में क्रॉस बेड्स टू स्प्रेड अलॉन्ग अदर बेडिंग प्लेन्स, दे में बी 100 of meters thick as they are in Tasmania but are normally between 10 and 30 meter. Silt composed of basic rocks often have a limited extent but they may extend for thousands of square kilometer. Fine. ना हमारा लैकोलिथ्स क्या हो गया, लैकोलिथ भी एक टाइप का सील है जिनका थिकनेस जो होता है हैव थिकन टू प्रोड्यूस डोम्स द डोमिंग आर्केस्ट ओवरलाइंग रॉक्स। फिर बिस्मालिथ क्या हो गया, बिस्मालिथ हमारा लैकोलिथ्स हैं जो कि हमारा फॉल्टेड है। तो बिस्मालिथ्स ही हमारा लैकोलिथ है जो कि हमारा फॉल्ट, उसमें अगर फॉल्ट मौजूद होगा तो उसको हम क्या बोल दिए, बिस्मालिथ्स बोल दिए। ओके फाइन। फिर फाकोलिथ क्या हो गया, कैसे शेप का है हमारा, देखिए शेप बोला था ना, इसको इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको शेप जो है एक का नोट बना के अपना लिख लीजिएगा कि किस टाइप का शेप मौजूद है, क्या हो रहा है। तो फाकोलिथ जो है हमारा ये लैंड शेप मास है, सीटेड इन एंटीक्लाइनर क्रेस्ट और हमारा सिंक्लाइनर ट्रप्स।
तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। दे एक्सटेंड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एंटीक्लाइनल एंड सिंक्लाइनल एक्सिस। अनलाइक लैकोलिथ्स विच टेंड टू बी सर्कुलर इन प्लेन, देयर इलोंगेटेड इरोडेड फैकोलिथ्स में प्रोड्यूस लीफ फीचर्स। ओके फाइन। फिर वोल्कानो यहाँ पर क्या क्या हो गया, तो आप इसको थोड़ा अपना हिसाब से देख लीजिएगा, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं तो हमको बताऊँगा नहीं। यहाँ पर टर्म जो है मैं आपको सब बता दिया हूँ क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्यूमिस फ्लो, यहाँ पर पायरोक्लास्टिक फ्लो, पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट यहाँ पर किस तरीके से क्या हो रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पर देखिएगा। स्कोरिया फ्लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसके ऊपर देखिएगा। इंग्रीम ब्राइट्स, इंग्रीम ब्राइट्स क्या होता है, इंग्रीम ब्राइट्स फॉर्म फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स टू मीन फायर क्लाउड रॉक आर डिपॉजिट ऑफ प्यूमिस विच में कवर लार्ज एरिया एंड वॉल्केनिक रीजन्स। तो प्यूमिस क्या होते हैं, प्यूमिस कंटेन्स द मोस्ट वेसिकल एम्प्टी स्पेसेस एंड ब्लॉक्स द लीस्ट। ओके, फिर हमारे यहाँ पर देख लीजिएगा क्या हो रहे हैं। फिर हमारा ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इससे भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं एक बार कि न्यू आर्देंते ये क्या होता है, तो ये एक पायरोक्लास्टिक फ्लो है और ग्लोइंग एवलेंच है ऑफ वोल्कानिक ब्लॉक्स एंड एश डिराइव फ्रॉम डेंस रॉक। तो अब जो टर्म है ना, ऐसे ऐसे काफ़ी टर्म होते हैं, काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हमारा स्कोरिया, कौन सी माउंट ऑफ स्कोरिया सेल्डम मोर देन 200 to 300 मीटर हाई विद क्रेटर इन द मिडिल। ओके फाइन, उतना ये नहीं मैं, लेकिन मैं जो मैं ये किया हो ना, जो अंडरलाइन किया आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आगे पीछे भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो मार्स क्या हो गया, मार्स फॉर्म सिमिलर वे टू स्कोरिया कोन्स। तो ये किससे रिलेटेड है, क्या है, इससे भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हल्के मत लीजिएगा। डायट्रिम्स क्या हो गया, ये एक वर्टिकल पाइप होते हैं जो कि ब्लास्ट हो जाते हैं थ्रू बेसमेंट रॉक एंड डेट कंटेन रॉक फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑल सॉर्ट एंड कंडीशंस। ओके फाइन। फिर हमारे स्ट्रेटोवोल्केनोमिक्स, ये तो पढ़ चुके हैं, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ये फीचर्स कुछ हैं हमारे, आप इसको यहाँ पर ही देख सकते हैं किस तरीके से ये कौन से फीचर कहाँ कहाँ डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वोल्केनिक नेक, यही हमारा वोल्केनिक नेक समझ लीजिए आप, पाइप कॉन्ड्यूट जो बोला जा रहा है। ओके फाइन। फिर हमारा किस तरीके से यहाँ पर ये कैसे कैसे टाइप्स ऑफ बेसिक लावा फ्लो, बेसिक लावा वोल्कानोज हमारा। ओके फाइन, इतना खास इम्पोर्टेंट है नहीं। लावा सील्ड और लावा डोम्स ये क्या क्या होते हैं। फिर लावा माउंट्स, लावा कोन्स, लावा डिस्क, देख रहे हैं कितना सारा टर्म्स हैं। तो ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कौन कौन से साइज में कौन कौन सा क्या कर रहा है। जैसे लावा साइड, लावा सील्ड हमारे कहाँ पर पाया जाएगा, हवाई आइलैंड, माउना लोअर माउना किया, ये हमारा जो है सबसे लार्जेस्ट वोल्कानो ऐसे हैं, आगे पढ़ लेंगे हम क्या है। तो लावा डोम्स आर स्मॉलर देन एंड ऑफन अकर इन लावा सील्ड्स। ठीक है, तो लावा डोम्स आर स्मॉलर देन एंड, मतलब लावा सील सबसे बड़ा है, फिर लावा डोम है, ठीक है। फिर लावा कोन्स उससे छोटा होता है, फिर लावा माउंट्स उससे छोटा होता है, लावा डिस्क भाई उससे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से टर्म जो है ना, किसके बाद क्या आ रहा है क्या आ रहा है, इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो लावा सील्ड के बाद लावा डोम, सबसे बड़ा लावा सील्ड हो गया, फिर लावा डोम, फिर लावा कोन, फिर लावा माउंट्स, फिर लावा डिस्क, समझ गए। फिर एसिड लावा वोल्कानो, क्यूमुलोडोम्स क्या हो गया, कौन कौन से हमारे एसिड लावा वोल्कानो है, कैसे हो रहे हैं, तो ये जो है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। फिर पिलियन डोम्स, ये सब पढ़ चुके हैं हम। ओके फाइन, ये इम्पोर्टेंट है नहीं खास, इग्नोर, ये इधर कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। ये हमारा फोल्डेड बेल्ट का आ गया, फोल्ड और फॉल्ट का। अभी जो अगर हम देखें सविंदर सिंह बुक में, तो सविंदर सिंह बुक में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है। आप इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से आप इसको उतना जो था नोट्स में आपको बता दिया हूँ, यहाँ पर मेनली थोड़ा एग्जांपल आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर किस तरीके से क्या हो रहा है मैं आपको यहाँ पर देखा हूँ। देखिए यहाँ पर कॉलीफ्लावर फॉर्म इस टाइप से जो है ना मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, आप इसको एक बार बस देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं, समझाने का चीज़ जो है समझा दिया हूँ, और बस एग्जाम्पल जो अंडरलाइन कर दिया आप वहाँ पर नोट से देख लीजिएगा। ओके फाइन। नाउ फिर हमारा डोमिनेंट वोल्कानो, ये सब क्या क्या हैं ये सब पढ़ चुके हैं, हमारा ये भी हो चुका है। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो मौजूद है ना हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि सरकम पैसिफिक बेल्ट को हम वोल्कानिक जोन ऑफ कन्वर्जेंट ओशन प्लेट मार्जिन से बोलते हैं, ठीक है। और जो वोल्कानिक बेल्ट होते हैं इसको हम फायर गडल ऑफ द पैसिफिक और फायरिंग ऑफ द पैसिफिक ये भी बोलते हैं। और फिर हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है इसे हम क्या बोल रहे हैं, वोल्कानिक जोन ऑफ कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन। यहाँ पर क्या था, कन्वर्जेंट ओशन प्लेट मार्जिन था ना सरकम पैसिफिक बेल्ट, और यहाँ पर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन, ठीक है। फिर हमारा मिड अटलांटिक, ये क्या हो रहे हैं, दिस बेड इंक्लूड्स द वोल्कानो मेनली अलोंग द मिड अटलांटिक रीज विच रिप्रेजेंट्स द स्प्लिटिंग जोन ऑफ प्लेट्स, ये हो गया हमारे। तो ऐसे टर्म्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ, किस तरीके से क्या हो रहा है, लहर, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या क्या होते हैं। ओके फाइन, थोड़ा सा जो बचा हुआ है आप उसको देख लीजिएगा। फिर हमारा एक आता है सिप रॉक, सिप रॉक ये क्या है हमारा, समटाइम्स डायट्रिम टर्म इज़ यूज टू इंडिकेट वोल्केनिक नेक और पाइप फिल्ड विद ब्रेसिया। फिर हमारा
शिप रॉक विच टावर्स 550 मीटर ओवर द सराउंडिंग फ्लैट लाइंग सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मैक्सिको इज एन एक्सेल एग्जाम्पल ऑफ डायट्रियम एक्सपोज बाय द रूस। ओके फाइन, तो अब इसको थोड़ा मोटा देख लीजिएगा। ओके, तो ख़त्म ही हो गया हमारा ये। और फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं, तो हम वहाँ पर ही उसको देख लेते हैं। ओके, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, ये हमारा किस में से रिलेटेड है, फ्यूमारोल से रिलेटेड है, तो आप इसको देखिएगा। फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस जो बन जाते हैं हमारा ये औसफ सईद बुक से है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन क्या क्या हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हमारा किससे एसोसिएटेड है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हमारा एसोसिएटेड है डोमल। देखिए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो होता है हमारा डोमल अपलिफ्ट्स, स्लोप ऑफ वोल्कानो, लार्ज बेसिन, गल्फ डिप्रेशन, इससे हमारे रिलेटेड होते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वोल्कानोज। और फिर इनका जो 3 ऑप्शन है, स्ट्रांगली फोल्डेड रॉक्स, ये हमारा किससे एसोसिएटेड रहते हैं, ट्रेलाइट पैटर्न, ठीक है। ट्रेलाइट पैटर्न अगर आपको देखने को मिले, इसी के हम ड्रेनेज पैटर्न में पढ़े थे ना, ड्रेनेज पैटर्न में आपको पढ़ा दिया था ट्रेलाइट पैटर्न। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो नेट में मार के देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रांगली फोल्डेड रॉक्स जो हमारे एसोसिएटेड किससे रहते हैं, ये ट्रेलाइट पैटर्न से एसोसिएटेड रहते हैं। और फिर हमारे यूनिफॉर्मली डिपिंग बेड्स और वेराइंग रॉक हार्डनेस, ये हमारा किससे एसोसिएटेड रहते हैं, ये भी हमारा ट्रेलाइट पैटर्न से एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। और फिर होमोजेनियस रॉक्स, ये कैसे कट गया है, होमोजेनियस रॉक सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस, ये हमारा किससे एसोसिएटेड है, ये हमारा है डेंड्रिटिक पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहाँ से क्या हो रहा है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। फिर हमारा इसमें से कौन से करेक्टली मैच बोला गया है, तो लहर, लहर क्या होता है, मड फ्लो फॉर्म बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। फिर हमारा फारोस, इसका ओरिजिनली क्या होगा, स्मॉल राउंड और ओब्लम रीफ्स विद एंक्लोज लगून्स, ठीक है। फिर हमारा संदूर, ये क्या होता है, माउंट लाइक डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ ऑर्गेन, ठीक है, ऑरिजिन ऑर्गेनिक, ओके फाइन, ऑर्गेनिक ऑरिजिन। तो बायोहम, बायोहम क्या होता है, वही सोच रहा हूँ, बायोहम माउंट लाइक डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हमारा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोहम। और संदूर, ये जो ठीक दिया हुआ है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो संदूर क्या है, वैली फिल्ड डिपॉजिट्स ऑफ ब्रेडेड स्ट्रीम्स, ओके। तो फिर हमारा देखिए, इससे पहले पढ़ाया था ना आपको, एक स्प्रिंग डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर हो रहा है तो फोकस दिया था, तो क्या होगा वो हमारा, वो ट्राइवेटाइन और टर्फ बोला जा रहा था, ठीक है। अगर वही हमारा अगर सिलिशियस डिपॉजिट होता तो हम क्या बोल रहे थे, सिलिशियस सिनिस्टर्स बोल रहे थे, ओके। सिनिस्टर तब वहाँ पर यहाँ पर होता, अगर वो कौन सा हमारा वो सिलिशियस डिपॉजिट होता तो। और आर्कीपेलाजो क्या होता है, तो आर्कीपेलाजो ये होता है मतलब एक बहुत सारा गुच्छा आइलैंड का बहुत सारा वहाँ पर प्रेजेंट हो, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आइलैंड हमारा मौजूद हो, वोल्केनिक आइलैंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्कीपेलाजो बोलते हैं। फिर हमारा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टेड डिजाइनर्स द इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हमारा हवाईयन था, फिर स्ट्रोम्बोलियन, वोल्कानियन, वेसुनियन, लीनियन, फिर पेलियन, ठीक है। फिर हमारा किस तरीके सबसे एक्सप्लोजिव कौन सा है हमारा, वोल्कान, ये पेलियन है। और भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा शांत है, साइलेंट इरप्शन हो रहा था हवाईयन। और ये जो हमारा सबसे उत्तेजित भाई साहब हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो हमारा हवाईयन, फिर स्ट्रोम्बोलियन, फिर वोल्कानियन, वेसुवियन, लीनियन, पेलियन, ये सब जो टर्म है इसको याद रखिएगा, हल्के मत लीजिएगा भाई साहब। फिर अगर हमारा ब्लास्ट होता है इनकैंडेसेंट गैसेस और लावा फ्लो का, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यू एंडेंटेस। ये जो टर्म है ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा ब्लास्ट हो रहा है इनकैंडेसेंट गैसेस और लावा फ्लो का, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यू एंडेंटेस। और ये जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा किसका, कौन सा होगा हमारा, ऑब्वियसली पेलियन फीचर, जो कि काफ़ी ज़्यादा वोल्केनिक, मतलब ज़्यादा गुस्से वाला है, ओके। फिर हमारा वोल्केनिक फीचर्स और वेंट्स, जहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स जो एमिट होते हैं उसको हम क्या बोल रहे थे, मोफिट्स बोल रहे थे, ठीक है। अगर हमारा सल्फर होता है सल्फाट्रास बोल रहे थे। और फिर बोरिक एसिड किसको बोल रहे थे, हमारा सफ्यूनी था, तो ठीक है। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पर देख सकते हैं। फिर फ्यूमरोल्स क्या हो रहा था, फ्यूमरोल्स हमारा होता है वहाँ पर से अगर गैस जो इजेक्ट होते हैं तो उसको हम ले बोल रहे थे। तो कैल्डेरा, कैल्डेरा क्या हो गया, अगर हमारा देखिए डिप्रेशन ऑन द टॉप ऑफ वोल्केनिक कोन्स, अगर हमारा ये होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेटर बोलेंगे। जितना छोटा होगा क्या होगा तो हम पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर हमारा क्रेटर जो लार्ज साइज का होगा तो उसे हम क्या बोलते थे, हमारा बोलते हैं कैल्डेरा। और चेन ऑफ एक्टिव वोल्केनो, इसको हम क्या बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं आर्कीपेलाजो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप इसको जान सकते हैं। तो फिर स्टीपली साइड स्लोपिंग कोन्स, अगर हमारा स्टीपली स्लोपिंग कोन्स हो जो कि फॉर्म होते हैं बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ विस्कस लावा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड लावा वोल्केनो बोल सकते हैं, स्पाइन्स भी बोल सकते हैं और प्लग कोन्स भी बोल सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। फिर अब देखिए मैं आपको अच्छे से बोला था ना, अल्टरनेट लेयर ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल और लावा का अगर हमें देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटो वोल्केनो, जो अलग नाम था हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको बोलते हैं। फिर लापिली, लापिली का साइज़ क्या होता है, 4 से लेकर 32 mm अगर हमारा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो लापिली उसको बोलते हैं, ओके। तो लापिली आर द पायरोक्लास्टिक मटेरियल हैविंग द साइज रेंज ऑफ 4 to 32 mm, ओके।
अगर लेस देन 2 mg था तो क्या बोल रहे थे, वोल्केनिक एस क्या बोल रहे थे ना। तो इस टाइप से साइज जो है ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। फिर हमारा मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वोल्कानो, ये हमारे क्या बोलते हैं, कंपोजिट कोन्स, इसमें पहले आपको बता चुका हूँ क्या हो रहे हैं। फिर माउना लोआ, माउना लोआ क्या है, ये बिगेस्ट वोल्कानिक कोन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो माउना लोआ इज़ द बिगेस्ट वोल्कानिक कोन इन द वर्ल्ड। ओके फाइन। नाउ मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये फिर हो जाएगा, देखिए स्टेप 2। पहले पढ़ लेते हैं हॉर्नेटस। हॉर्नेटस हमारा कैसा फीचर्स था, पहले इसको जान लीजिए कि हमारा वो था, हमारा पॉजिटिव रिलीफ फीचर्स था ना। ओके फाइन। तो हॉर्नेटस ए का हो जाएगा 2। आइसोलेटेड हिल सराउंडेड बाय लावा फ्लो, हिल है, आइसोलेटेड हिल सराउंडेड बाय लावा फ्लो। फिर सफियोनी, सफियोनी क्या था हमारा, ये तो भाई साहब डी का 4 होगा, हमें पता है। तो सफियोनी वोल्कानो एमिटेड बोरिंग एसिड वेपर्स, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए कौन सा है हमारा, बी का 2, बी का हॉर्नेटस नहीं, एक मिनट, बी का वेरी स्मॉल लावा फ्लो अगर वहाँ पर हुआ तो यहाँ पर हॉर्नेटस, सॉरी, बहुत ही छोटा छोटा हो रहा था तो उसी को हम हॉर्नेटस बोल रहे थे ना। वेरी स्मॉल लावा फ्लो हुआ तो उसको हॉर्नेटस बोल रहे थे। और फिर हमारा यहाँ पर ही सफियोनी डी, तो बी का 1 हमारा ये हो जाएगा, बी का 1 और डी का 4, ये दोनों में सेम है। फिर स्टेप 2, स्टेप 2 क्या हो गया, स्टेप 2 हमारा एक आइसोलेटेड हिल जो होता है सराउंडेड बाय लावा फ्लो। यहाँ पे सिस्टम आप इसको देख लीजिए, याद रखिए। फिर टुमुली, टुमुली क्या होता है, बल्जिंग माउंट्स ऑन ए लावा सराउंडेड विद क्रैक इन द क्रेस्ट। ओके फाइन। फिर हमारे सील्ड वोल्कानो, ये कैसे होते हैं, ये हमारा फॉर्म कैसे होंगे, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बेसिक लावा विथ लो विस्कोसिटी, ठीक है। और फिर हमारा जो वाटर फ्रॉम एक्सट्रानियस सोर्सेज इज हीटेड विद इन एंड कॉज एक्सप्लोजन विदाउट ब्लोइंग अप इनकैंडेसेंट मटेरियल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीगेटिक एक्सप्लोजन। तो वहाँ से पानी जो निकल रहा है, ठीक है, वेन वाटर, तो फ्रीगेटिक उसी से रिलेटेड होता है। ओके फाइन। फिर लिथिफाइड और एंड्यूटेड एस फॉर्म जब हमारा होगा व्हेन वोल्कानिक इरप्शन टेक्स प्लेस अंडर वाटर और आइस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पालागोनाइट। तो ये जो टर्म है देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक सब खत्म हो जाता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। ओके, अगर आपको मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।